अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारून है और मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी 2018 में। और अभी मैं थोड़ी देर पहले एक ब्लॉग एडिट करने की कोशिश कर रहा था 2018 का। तो मैंने कहा क्यों ना उस ब्लॉग को स्क्रीन पे लाके आपके साथ कमेंट्री करूँ और मैं बताऊँ कि अब मैं उस बारे में क्या फ़ील करता हूँ कि जिस तरह मैं ब्लॉग करता रहा, जिस तरह मेरे बाल कटे होते थे, जिस तरह मैं बोलता था, जिस तरह मैं चलता रहा, जिस तरह मैं पहनता था, तो मुझे किस किस चीज़ के बारे में बहुत खुशी है, किस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अफसोस है। बस हम लोग आज ये बातें करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि स्कूल में हमें समझाया जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो किस तरह मैंने हैप्पी लाइफ्स, मैंने अपना पहला हैप्पी लाइफ्स बनाया, किस तरह दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, पाँचवा बनाया, छठा बनाया। तो इस तरह आपको ना पूरा का पूरा प्रोग्रेस नज़र आ रही होगी कि भाई पहला हैप्पी लाइफ्स में क्या मसले थे, अगले में क्या इंप्रूवमेंट्स थी। अच्छा, सबसे पहले क्लिप जो आपको नज़र आ रही है मेरे घर की है कि मैं घर में बैठ के बता रहा हूँ कि भाई वो हम लोगों को सदर जाना है और वहाँ पे हमारा ना एक सीक्रेट प्लान है। इरफान जुनेजो भाई का नया नया वो जो सीक्रेट कुछ उनका प्रोजेक्ट वगैरह था वो स्टार्ट था। हम लोग भी फिर वो कॉपी पेस्ट कर रहे होते थे, यहाँ कंट्रोल सी कंट्रोल भी अच्छी बात है, कोई मसला नहीं उसमें। लेकिन मुझे इस क्लिप को देखते हुए इतना कोई क्रिंज फील हुआ है ना कि मतलब मैं देख ही नहीं पा रहा था अपने आप को। और यही आज से तकरीबन 3 साल बाद होगा, जब मैं 3 साल बाद अपने आप को इस तरह बैठ के बातें करते हुए देखूँगा तो मुझे अपना चेहरा अच्छा नहीं लगेगा। ह्यूमन नेचर है, ठीक है, क्योंकि हम चेंज हो रहे होते हैं ना। हमारा दाढ़ी का मेरे स्टाइल चेंज हो गया, बालों का स्टाइल चेंज हो गया, चश्मा चेंज हो गया और कलर चेंज हो गया, दाने नए आ गए। तो अच्छा, क्रिंज तो फील हुआ ही हुआ है। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि मैं काफ़ी सारी अजीब व गरीब बच्चों वाली बातें कर रहा हूँ और अजीब व गरीब किस्म का ना कोई ब्लॉग है। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मैंने उस टाइम पे ये सारी बातें नहीं सोची, वरना आज मैं यहाँ पे बैठ के बात ही नहीं कर रहा होता। मुझे फ़ख्र है 3 साल पुराने हारून के ऊपर कि उसने ये स्टेप लिया और ब्लॉगिंग स्टार्ट की। अगली क्लिप में आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह घर से बाहर निकल के जा रहा हूँ कि भाई हम लोग जा रहे हैं सीक्रेट प्रोजेक्ट है, मैं आपको बताऊंगा नहीं लोकेशन क्या है। और बच्चा वाली बात है, हम लोग एम्प्रेस मार्केट में घूम रहे थे, दुनिया को पता है कि एम्प्रेस मार्केट कैसी दिखती है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग एम्प्रेस मार्केट पहुँचे। मेरे साथ मेरा दोस्त था तला, मोहम्मद तला, और हम लोगों ने एम्प्रेस मार्केट के अंदर वहाँ पे शॉर्ट्स वगैरह लेना स्टार्ट किए, सब्ज़ी वाले के शॉर्ट्स, गोश्त वाले के शॉर्ट्स, हर तरह के शॉर्ट्स। फिर हम लोग बाहर निकले। हम लोगों को अब बनाना था हैप्पी लैप्स। अच्छा, हमारा जो एक्चुअल प्लान था वो था कराची के ऊपर शॉर्ट फिल्म, जिसके अंदर आपके चाय वाले होते हैं, सब्ज़ी वाले होते हैं, लोग होते हैं, लोगों के पोर्ट्रेट्स वगैरह इस तरह पूरा करके ना जो चल रहा होता है नॉर्मली। तो हम लोग भी लोगों को बस गो विद द फ्लो वाला सीन था कि भाई कॉपी करो, छापो। तो हम लोग पहुँचे बिना किसी प्री प्रोडक्शन के और वहाँ पे जाके पता चला कि भाई वहाँ पे दुनिया की सारी बसें वहाँ पे खड़ी हुई हैं, रिक्शा वहाँ पे खड़े हुए हैं। तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप वहाँ पे हैप्पी लाइफ्स बनाओ, क्योंकि बस इतनी बड़ी होती है, वो एम्प्रेस मार्केट के सामने खड़ी होती है, आपको नज़र ही नहीं आएगी। और दूसरा, ट्रैफिक के लिए आपको रास्ता छोड़ना पड़ता है। और हैप्पी लाइफ्स के लिए ज़रूरी है कि आप एक बिल्कुल सीधी सीधी लकीर में चलो, अदरवाइज़ वो इतना स्टेबल नहीं बनता। उसके बाद फिर हम लोग आराम बाग मस्जिद गए, वहाँ पे हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर हम लोगों ने कबूतरों की शॉट्स लिए। फिर उसके बाद हम लोग बस में बैठ के वापस घर आ गए। और घर आते हुए इस क्लिप में मैं बोल रहा हूँ कि भाई जितना हमें लगता था शॉर्ट फिल्म बनाना आसान है, उतना ही शॉर्ट फिल्म बनाना मुश्किल है। शॉर्ट फिल्म बनाना कोई बच्चों का काम नहीं है। लेकिन खैर, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि अगर आज उस टाइम पे मैं वो हरकतें नहीं करता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होता। और मुझे इससे इतना फ़ायदा हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं आपको यही इनकरेज करूँगा कि भाई फटाफट कैमरा उठाएं और स्टार्ट करें यूट्यूब। अच्छा, दूसरे दिन का प्लान ये था कि भाई एक रस्सी लेके जाते हैं और चौक के कुछ पीसेस लेके जाते हैं, स्ट्रीट पे जाएंगे, सुबह जाएंगे, जल्दी जल्दी पहुंच गए थे हम लोग। और वहाँ पे जाके मार्किंग करेंगे ताकि ना हम एक सीध में रहें, एक लाइन में रहें। रस्सी बिछाई ज़मीन पे और मैं वहाँ पे मार्किंग करता रहा 1 2 3 इस तरह करके, ताकि मैं एक एक स्टेप करके बिल्कुल उन्हीं नंबर्स पे पाँव रख के आगे जाके पिक्चर खींच लूँ। लेकिन उस दिन भी मेरे ख्याल में हम लोगों ने गलती करी कि पहले दिन भी मैंने गलती करी थी, दूसरे दिन भी गलती करी थी। पहले दिन का डाटा भी एडिट नहीं हुआ था, इसलिए मुझे वो गलती पता ही नहीं चली थी, ठीक है। अच्छा, जो एस्पेक्ट रेशियो होता है हमारा, जो अभी आप देख रहे हैं वो 16:9 है। तो मैंने गलती से पिक्चर खींची थी 3:2 के अंदर, जो अभी आप एस्पेक्ट रेशियो देख रहे हैं। तो अब मुझे उसको 16:9 पे लेकर आने के लिए मुझे उसको क्रॉप करना पड़ा। तो मेरा अच्छा खासा, मतलब अगर मैं मस्जिद का हैप्पी लैप्स बना रहा हूँ तो उसका मीनार मुझे नज़र आ रहा है, ये तो उसका नीचे वाला पार्ट नज़र आ रहा है, तो मतलब पूरी मस्जिद नज़र नहीं आ रही। तो ये मसला हो गया था, तो इसलिए भी मेरे हैप्पी लैप्स दूसरे दिन वाले ज़ाया हो गए। लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने दूसरे दिन घर से बाहर कदम निकाला, कंफर्ट जोन से बाहर, रस्सी वस्सी लेके पहुँचे हम लोग वहाँ पे, मार्किंग करी, एक नया सोल्यूशन निकाला। उस दिन भी वो सोल्यूशन फ़ेल हो गया था, लेकिन अच्छी बात है ना, मेरी बुक में 2 चीज़ें हैं ऐसी लिखी हुई जो कि फ़ेल हो गई हैं, ठीक है। अब मैं तीसरा सोल्यूशन कोई लेकर आऊँगा, फिर चौथा लेकर आऊँगा, फिर पाँचवा लेकर आऊँगा, ठीक है। तो इस तरह करते करते आप एक गलती को प्रॉपर्ली आखिर तक ठीक करते हो। तो ये जब हमारा हैप्पी लैप्स कंप्लीट हुआ, हम लोगों ने उस दिन बहुत सारे हैप्पी लैप्स बनाए थे। आई थिंक एक मस्जिद का बनाया था, कोई मार्केट का बनाया था, मेमन मस्जिद का बनाया था, मेमन मस्जिद के अंदर बनाया था।
तो उसके बाद फिर हम लोग नाश्ता करने के लिए चले गए। हबीब बैंक प्लाज़ा का बनाया था, उसके अलावा एक दो और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी सदर में, वहाँ का हम लोगों ने हैप्पी लैब्स बनाया था। मुझे याद है कि मैं सामने एक गार्ड के साथ खड़े होकर ब्लॉग किया मैंने। जब ये 2 दिन का हैप्पी लैब्स वाला सीन हुआ, उसके बाद फिर मेरी हैप्पी लैब्स की स्टोरी कहाँ चली गई मैं आपको बताता हूँ। तकरीबन 2018 या 19 में मैं और आमिर इकबाल हम लोग एक टूर पर गए थे। मेरा प्लान ये था, सिर्फ 2 लड़के थे हम लोग और बाकी स्कूल की टीचर्स वगैरह बहुत सारी ना, तो हमारा कोई टाइम पास का कोई सीन ही नहीं था। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कंटेंट शूट करना था। तो हम लोगों ने प्लान किया कि रोज़ 1 या 2 हैप्पी लैब्स बनाया करेंगे और जो हमारे पास 10 दिन है ना, 10 दिन के बाद हम लोग देखेंगे कि भाई हम लोग अपने जो इस काम है उसमें कितने माहिर हो चुके हैं। तो हम लोगों ने हैप्पी लैब्स बनाना स्टार्ट किया। मुझे याद है मैंने पहला हैप्पी लैब्स जो बनाया था वो बनाया था मांधरी कुछ करके जगह का नाम है। जितने भी लोग का नॉर्दर्न एरियाज़ आते हैं ना, मेरे ख्याल में उस जगह से ज़रूर गुजरते होंगे या उस जगह पे ज़रूर स्टे करते होंगे। मैं 2 बार स्टे कर चुका हूँ अलहमदिल्ला वहाँ पे। और आपके लेफ़्ट साइड पे दरिया चल रहा होता है, राइट साइड पे आपका होटल होता है, सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं। तो वहाँ पे मैंने वॉक करी और वहाँ पे मैंने हैप्पी लैब्स बनाया, जो कि बहुत ही कोई बकवास बना, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने बनाया। उसके बाद मैंने अगली ट्राई करी और उसके बाद जो आप फाइनल रिज़ल्ट है, जो मैंने तकरीबन जो आखिरी हैप्पी लैब्स मैंने बनाया था वो मैंने बनाया था लाहौर स्टेशन के ऊपर, और मैं आपको उसका रिज़ल्ट सामने स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ। तो आपने देखा कि एम्प्रेस मार्केट का हैप्पी लैब्स और इस वाले हैप्पी लैब्स में दुनिया जहाँ का ज़मीन आसमान का कितना बड़ा फ़र्क है। तो भाई इस कहानी से आपको सीखने को मिलेगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और आपने देख लिया कि भाई मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ पे मैंने ख़त्म किया, और बस आपके अंदर ये यकीन होना चाहिए और आपको लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए कि भाई लोग क्या कहेंगे। इस बात को आपको अपनी गुट्ठी में बिठाना पड़ेगा कि भाई आप जब कोई काम स्टार्ट करते हैं तो पहले दिन आप इरफान जरीजो नहीं बन जाते, और मतलब आपको टाइम लगता है थोड़ा स्लो चीज़ें करने में। तो भाई अब हम लोग बात का खुलासा निकालते हैं कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर निकले। जो भी ऑब्स्टिकल आ रही है उसको फलांग के भाई बाहर निकल जाए, बस ख़त्म करें। बाद में सोचिएगा इसके बारे में, इतना सोचा नहीं करें। सोचेंगे तो फिर बैठ के फिर यही होगा कि भाई मतलब आप नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ तो ये। दूसरा ये कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने देखा किस तरह एक बेकार सा हैप्पी लैब्स एक मतलब थोड़े से मुनासिब हैप्पी लैब्स में तब्दील हो गया। थोड़ा सा टाइम लगा, तकरीबन 3 साल लगे समथिंग, और मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की थी इतनी। तो मतलब आपको अगर कुछ भी करना है ज़िंदगी में, पहले दिन अपने आप से ये एक्सपेक्ट ना करें कि भाई मैं कोई ज़मीन फाड़ दूँगा, आसमान चीर दूँगा, इस तरह का कोई सीन नहीं है, ठीक है। टाइम लगता है चीज़ों को बहुत ज़्यादा, मतलब बिगिनर लेवल से फिर आप नॉर्मल लेवल पे जाते हैं, फिर एक्सपर्ट लेवल पे जाते हैं। तो अपने आप को टाइम दें, रश नहीं करें फजूल में, ज़्यादा तेज़ नहीं भागें, स्लो भागें आराम से। और किसी और की ज़िंदगी देख के उसको अपने आप से कंपेयर नहीं करें, क्योंकि उसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने अलग लिखी हुई है अलग तरह से, आपकी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने अलग तरह से लिखी हुई है। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का और ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।